जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.7 करेंगे जो हमारी न्यू बुक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करने के यहाँ पे दो मेथड उसने दिए हुए हैं। फर्स्ट जो मेथड है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, हम इसके अंदर जो है ये फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाला ए स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हम बनाएंगे जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये हम बनाएंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने या ये प्लस में फार्मूला हो जाएगा या आपका माइनस में हो जाएगा, तो हमने इनको इस तरह बनाना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हम आपको पता है क्या होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें पहला ए स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर बनता है, 16 बनता है 4y और इसका आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। ओके, अगर आप बी स्क्वायर बनाएंगे तो ये 49 है, तो हम इसको लिख लेते हैं प्लस 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, यानी 7 × 7 49 होता है। ये आ गया ए स्क्वायर और ये आ गया बी स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन में दरमियान में माइनस है तो ये आपके पास आएगा -2a और b। अच्छा, ए किधर लिखेंगे हम, यहाँ पे ए क्या होता है, ए ये वाली वैल्यू होती है, ये हमारे पास आ जाएगी 4y और b कौन सी वैल्यू होती है आपके पास, b जो होती है ये वैल्यू होती है, ये आ गया हमारे पास 7। अब आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको ये मिडल वाला आना चाहिए। देखें जैसे आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, जब आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 56 आता है, तो ये पूरा आ जाता है। तो अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस आपका बन रहा है 2ab बी स्क्वायर, वो इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिख लिया, a क्या हो गया, ये आ गया आपके पास 4y माइनस बी क्या आ गया, बी आ गया 7 आ गया। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने इसका स्क्वायर नहीं फाइंड करना, हमने इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मैं यहाँ पे इसके साथ लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे अब हम ये लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, ये बोथ आ जाएगा और ये हम लिख लेंगे साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इस सॉरी बोथ साइड नहीं, ओनली स्क्वायर रूट, क्योंकि बोथ साइड तो है नहीं, ये तो एक ही साइड है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 4y माइनस आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है स्क्वायर रूट का वो हम लिख लेते हैं प्लस माइनस ये वाला जो बच जाएगा 4y माइनस 7 जो आ जाएगा, ये हमारा हल हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर, इस पे भी हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं। तो ये देखें ये किसका बनता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी 5 × 5। a 4 है तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऊपर स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करें 25 होता है, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे b बनाएंगे तो b आपके पास क्या बनेगा, +9 है, तो 9 किसका आ गया आपके पास, 3a का आपके पास यहाँ पे जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, 3 3 9 और ये a स्क्वायर। दरमियान में आएगा -2 और इधर आ जाएगा आपके पास a और इधर आपके पास आ जाएगा b। तो a कौन सी वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, तो a आ जाएगा 5 और a स्क्वायर हो गया, और b कौन सा होगा, b ये वाली वैल्यू होती है, यानी 3a हो गया आपके पास। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको चेक करते हैं ये क्या बनता है। तो 2 5 are 10, 10 को 3 से करेंगे, देखें ये आ जाएगा ना, 5 है, 5 को 2 से किया 10 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये 30 पूरा हो गया। ये a2 है, a1 ये a3 भी हो गया। ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ए क्या क्वेश्चन में ए आपके पास कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, माइनस बी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये 3a हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो सुनी है ना तो फिर आपको ये आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी।
ये तो क्योंकि चैप्टर की सेकंड ऑर्डर एक्सरसाइज है, तो आप स्टार्ट में फैक्टराइजेशन पता हो तो फिर हम आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास है 5a का स्क्वायर माइनस 3a और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और ये आ गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो प्लस माइनस इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, बाकी क्या बच गया 5a स्क्वायर और 3a जो होगा ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है उस पे आ जाते हैं। 3 को हमने कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास है a, इसको हम पढ़ेंगे a माइनस इसको पढ़ेंगे हम b, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो भी हमने किया ना a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर के प्लस आपके पास b स्क्वायर के और माइनस 2ab के। आप चाहे तो -2ab को दरमियान में लिख लें या आप एंड पे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया हमारे पास a। अब हम यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास, ये a है ना, a का ये ऐसे मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस फिर मैं लिखता हूँ b का स्क्वायर। ये b हमारे पास आ गया ये वाला, ये आ गया आपके पास b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2a और b। a क्या है आपके पास क्वेश्चन में x स्क्वायर, ये a है और ये b है और ये आ गया आपके पास b आ गया। ओके ये हमने लिख लिया। अब आपने जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है ना उसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने नेक्स्ट वैल्यू को ऐसे ही लिख देना। ये देखें जो बाकी रह गया था ना वो सारा मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये हमने जस्ट फार्मूला लगा दिया। अच्छा इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ये बन जाता है x4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास x4 आ गया माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया आपके पास -2 और प्लस ये 4 ऐसे ही आ गया और ये जो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और प्लस 4। अब हम इसको दे देते हैं नंबर 1। जब तक हमारा स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा ना तो हम स्क्वायर रूट लेके उसको कैंसिल नहीं कर सकते ना। तो ये 3 और 4 जो क्वेश्चन है उनमें हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वैल्यू है ना इस सेकंड वैल्यू को लेट करके y नाम दे देते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट आगे बताता हूँ। हमने क्या करना है, ये जो आपके पास वैल्यू है इस वैल्यू को y नाम दे दिया। अब इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, तो इसका स्क्वायर लेंगे ऐसे आ जाएगा y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आप क्या कर लें स्क्वायर कर लें। अच्छा अभी देखें हमने क्या किया है, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, तो चाहे तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना आप यहीं पे इस वैल्यू को आप y नाम दे दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको नहीं करते, यहीं से डायरेक्ट आप ये दरमियान वाला सारा छोड़ दें, आप क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, ये आप ये छोड़ दें, ये सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर लें आप। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है और फिर आप यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दें आप 1 दे दें। समझ आ गई बात, आप स्क्वायर को ओपन ना करें, ये सारे दोनों स्टेप ना करें, इसको इक्वेशन 1 दें, इसको आप रखें क्या y, इसको देखें मैंने y रख दिया। अब ये वैल्यू ऊपर हम पुट कर देते हैं। अब हम लिखते हैं पुटिंग इन 1। अच्छा 1 में वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 में पुट करेंगे, इसको क्या रखा हुआ है आपने ये देखें, इसको y नाम दिया हुआ है, ये आ गया y। ठीक है, अब ऊपर अगर आप देखें तो इसको y रखा हुआ है, ये y का स्क्वायर हो गया प्लस 4 आ गया और इसको हमने क्या रखा हुआ है, इसको हमने y रखा हुआ है, y आ गया प्लस 4 आ गया, ये बन गया। ये ज़्यादा इजी और आसानी से आप कर सकते हैं। अब इस पे फार्मूला कंप्लीट कर लें, ये बन गया आपके पास a का स्क्वायर हो गया और प्लस 4 किसका हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर b स्क्वायर और दरमियान में क्या लिखते हैं प्लस 2a और b आ गया। a आ गया आपके पास ये y और b आ गया 2, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो किसका बना a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, यानी a प्लस b, a ये हो गया b ये हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, इसका y प्लस 2 इसका हम लिख लिया होल स्क्वायर और हमने ले लिया स्क्वायर रूट। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया प्लस माइनस y प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस उसी तरह यहाँ पे हम y की वैल्यू लगा देंगे। क्या है y की वैल्यू, ये सारी
तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये y की जगह वैल्यू लगा ली और ये +2 लगा लिया। तो अब हमने क्या करना है, हमें ये जितना भी है इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने यहीं से जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्योंकि जब अगर हम यहाँ से इसको डायरेक्ट करते हैं तो सॉल्व नहीं होता। हमने y किया ना, तो ये देखें हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसका जो 4 वाला है, सेम टू सेम हम 4 को भी इसी तरह का क्वेश्चन होगा और ऐसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो ये हमारा नेक्स्ट आ गया 4 वाला, ये आ गया आपका 4। अब 4 को अगर आप देखें ये, तो फिर सेम अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ y, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ लेट y इज़ इक्वल टू a माइनस 1/a। अब जब इसको y रखा है ना, तो अब इसमें तो प्लस है, ये नहीं बन रहा ना आपका। तो जब ये नहीं बन रहा ना आपका, अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं लिख लूँगा y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस 1/a। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इसको अब हम नंबर 1 ही रख देते हैं। इधर हमारे पास आ गया नंबर 1। अच्छा, ये बन गया आपके पास y स्क्वायर, और इस पे फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर हो गया, और -2ab, a और b ये आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब y को, ये -2 को आप इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू, इधर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आ गया। अब हम लिखेंगे पुटिंग इन 1। अब ये वैल्यू 1 में लगा देंगे, ये 1 थी। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। उसकी जगह हमने लगा दिया y स्क्वायर प्लस 2 लगा दिया, इसकी जगह माइनस आ गया 8 आ गया, और इसको हमने क्या रखा हुआ है, a माइनस 1/a, इसको हमने y रखा हुआ है, ये y आ गया, प्लस 14 आ गया आपके पास। अब यहाँ से इसको तरतीब दें, y स्क्वायर वाला आ गया, -8y हो गया आपके पास, और 14 और 2 ये आपके पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास a का स्क्वायर, 16 बन गया आपके पास 4 का स्क्वायर, और ये माइनस है, माइनस आ गया 2a और b। a की वैल्यू क्या है हमारे पास अब y है, और b की वैल्यू क्या है 4 है। देखिए 4 2 8 हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a है आपके पास y माइनस b है आपके पास 4, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब आप इसका क्या करेंगे, इसका आप ले लेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी आ गया प्लस माइनस आपके पास y माइनस 4 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये देखें a माइनस 1/a, तो y की जगह a माइनस 1/a लगा दिया और -4, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चले जाते हैं 5 के ऊपर। अब जो हमारा 5 है, बेसिकली हम ना जितने भी हमने प्रीवियस जो वीडियोस पढ़ी 4.7 से फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो ये फैक्टराइज कर रहे हैं और उसके बाद हमें जो है ना ये सॉल्व होगा। तो प्रीवियस वीडियो आपको आती होंगी 4.12, तो फिर आप ये आसानी के साथ कर सकते हैं। अब ये वाला है, तो इसको फैक्टराइजेशन हमने कैसे पढ़ी थी, ये हमारे पास है 2 और इधर है हमारे पास 6, ठीक है। ये डिफरेंट है ना, कांस्टेंट को सेम करना है। कांस्टेंट को सेम कैसे करेंगे, जैसे a प्लस 2 है, तो 2 के साथ मैं एंड वाला अगर लगा लेता हूँ ना a प्लस 8, तो ये 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये वाला लिखा और ये लिखा, ये 10 हो गए। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, a प्लस 4, ये 4 वाला लिख लिया, और a प्लस 6, ये 6 लिख लिया, प्लस 16। अब देखें 6 और 4 ये भी 10 हो गए। तो इस टाइप का नंबर होता है, उसकी फैक्टराइजेशन हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसे पढ़ी है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ गया a स्क्वायर, प्लस a को 8 के साथ करेंगे 8a आ गया, प्लस 2 को a के साथ करेंगे 2a, प्लस आ गया 16 आ गया। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, a को 6 के साथ किया 6a और 4a प्लस 24, ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, प्लस आ गया 16। अच्छा यहाँ से बन गया आपके पास a स्क्वायर, 8 और 2 कितना हो गया आपके पास 10a हो गया, प्लस आ गया 16 आपके पास, और यहाँ से आ गया आपके पास a स्क्वायर 6 और 4 ये भी आ गया 10a आ गया,
और ये 24 हो गया और प्लस 16 हो गया, इसको अब हम नंबर 1 देते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस एक्सरसाइजेज के अंदर जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े। अब देखें ये आपके पास सेम होगी वैल्यू। ठीक है, ये जो सेम वैल्यू होती है उसको y नाम देते हैं। तो y इज इक्वल टू आ गया a² और 10a। अब ये हम क्या करेंगे, ये हम 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन 1, तो 1 में पुट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक y हो गया, ये बन गया आपके पास y प्लस 16 बन गया। और उसके बाद यहाँ से आप अगर आप देखें ये y प्लस 24 बन गया, ये y हो गया और ये कितना है, ये 24 है और प्लस क्या आ गया, 16 आ गया। अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। y को y से करेंगे, y स्क्वायर हो गया, y को 24 से करेंगे, 24y हो गया और उसके बाद 16 को y से करेंगे, 16y हो गया। अब आप 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 के साथ, तो ये 24 टू कैरी 6 2 12 और ये आपके पास 1 और 1 4 को 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये आ गया आपके पास 4 और ये आ गया आपके पास 8 और ये 3 आ गया आपके पास। तो कितना बन गया आपके पास, 3 8 और 4 बन गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये आ गया आपके पास y का स्क्वायर प्लस आ गया, इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 40। ठीक है, ये 40y हो गया और प्लस 3 8 4 हो गया। अब हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर हो गया और प्लस आ गया 2a और b लिखेंगे, a ये हमारे पास होता है और यहाँ पे हमने a तो y आ गया, अब b हमने यहाँ पे लिखना है और प्लस हमने b का जो है वो स्क्वायर b लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो 384, तो 384 जो होगा वो किसका स्क्वायर बनेगा, या पेयर बना लें अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर से आप वैल्यू इसकी ले सकते हैं। ठीक है, उससे भी ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उससे आप वैल्यू ले सकते हैं इसकी। तो अब आपने इसका स्क्वायर रूट, मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर उधर y की वैल्यू होल स्क्वायर बनाना है, तो ये आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया हुआ है। तो इस तरह या कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमने ना ये हमने छोड़ दिया, यहाँ पे इसका प्लस 16 भी आता है। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपका 400 बन जाएगा। ठीक है, अभी तो आराम से हो गया। 400 किसका होता है, 20 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, b कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें ये क्या बन गया, a प्लस b कितना है आपके पास 20, इसका होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये हमारा रफ वर्क हो गया। नेक्स्ट स्टेप में y प्लस 20 है आपके पास, इसका आ गया आपके पास होल स्क्वायर, यहाँ पे ले लेंगे हम इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट आपने लिख लेना है साथ, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस y प्लस कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू लगा देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास ये थी a स्क्वायर प्लस 10a, तो यहाँ पे आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 10a और ये प्लस 20 ऐसे ही आ गया। तो ये इसका हमारे पास स्क्वायर रूट बन गया। तो ये हमने जो फैक्टराइजेशन से थे वो हमने सारे कर लिए। अभी हम जो सेकंड मेथड होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन से। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन जो है इससे आगे जो होंगे वो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन से होंगे। अब देखें फर्स्ट लिखा हुआ फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि ये तरतीब से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तरतीब से मुराद ये होती है कि सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे और फिर कांस्टेंट नंबर। तो ये ऑलरेडी पहले ही तरतीब से लिखा हुआ है। तो अब हम लिखेंगे x4 और यहाँ पे लिखेंगे 8x3 प्लस आ जाएगा आपके पास 20x स्क्वायर आ जाएगा 16x आ गया प्लस 4। अब हम इसको डिवीजन मेथड जो स्क्वायर रूट का होता है वो आपके पास ये वाला होता है। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ, लेकिन वहाँ पे आप जो सॉल्व करते थे ना, तो वो आप सॉल्व करते थे जस्ट नंबर्स के लिए। ये अलजेब्राइक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, ये पहला नंबर देखें यहाँ पे x4 है।
आपने एक नंबर यहाँ पे लिखना है, एक ये लिखना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर आना चाहिए। जैसे x4 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x4 आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद x4 यहाँ पे लगा दिया आपने। अब आपने इसका साइन चेंज करना है, कोई साइन नहीं होता, प्लस है चेंज करेंगे माइनस हो गया, ये हो गया आपके पास कैंसिल। अब दो वैल्यूज़ को नीचे लेके आ जाएंगे। पहली वैल्यू है 8x3 आ गया और दूसरी वैल्यू आपके पास 20x स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको डबल करेंगे। डबल से मुराद ये है कि आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 1 इधर 1 हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर बन गया। अच्छा, अब फर्स्ट के साथ जो साइन होगा, जैसे ये प्लस था ना तो हम स्टार्ट वाले के साथ प्लस नहीं लिखते, ये प्लस का साइन आप यहाँ पे भी लगा देंगे और यही प्लस का साइन आप यहाँ पे भी लगा देंगे। अब इसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है और ये बनाना है, ठीक है। अब देखें इधर है 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 8 बनेगा, 2 के साथ हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक तो आ गया 4, इधर है x2, इधर है x3, एक x भी कम है तो 4x के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला 4x हम यहाँ पे b लगा लेंगे, ठीक है, और इसी 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसी 4x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसके साथ करेंगे 8x3 बन जाएगा, प्लस 4 को 4 के साथ करेंगे 16x और x स्क्वायर आ गया। अब हम इसके नीचे लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 8x3 प्लस आ गया 16x स्क्वायर। फिर हम लाइन लगाएंगे और ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस है माइनस। अब देखें 8 में से 8 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 16 निकाल दिए, बाकी 4x स्क्वायर रह गया। अब ये जो दो रह गई वैल्यू, इन दो वैल्यूज़ को नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, ये दो हमारे पास रहेगी। फर्स्ट वाली वैल्यू अब हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। अब सेकंड वाले को डबल करेंगे, 4 है डबल करेंगे तो 8x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर भी प्लस साइन आ गया, इधर भी प्लस साइन आ गया। फिर सेम वही चीज़ रिपीट करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारे के साथ, ये बने। तो यहाँ पे देखें 2 है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बनेगा 2 के साथ। ये देखें 2 को 2 से किया 4 और ये x स्क्वायर ये ऑलरेडी पूरा बना हुआ है। अब यही वाला 2 हम यहाँ पे भी लगा देंगे और इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 8x और प्लस 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी नंबर के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 को 8 के साथ किया 16x हो गया, 2 को 2 से किया 4 हो गया। अब देखें ये सारे सेम हो गए, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर और हमारे पास आ गया 16x और प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, तो ये प्लस था माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी 4 में से 4 गया 0 ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, 4 में से 4 ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा, हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट। तो हमारे पास स्क्वायर रूट जो होगा, जो ऊपर हमारे पास आंसर लिखा होगा ना, टॉप में जो मैं लिख रहा था वो इसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है हम इस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तरतीब देखनी है। अगर बी के ए के हिसाब से लिखेंगे तो ए की सबसे बड़ी पावर, यहाँ पे ए है ही नहीं है, इधर ए स्क्वायर है, इधर A3 है, इधर A4 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे आपके पास आ गई है A4। अब A3 वाली आप देखेंगे, देखें A3 वाला, ये A3 है, साथ बेशक B है, आपने A3 वाला, तो ये बन जाएगा 4A3 और B। अब A स्क्वायर वाला, अब देखें ये A स्क्वायर वाली वैल्यू है, प्लस आ गया 18 और A स्क्वायर है, साथ के आपके पास B का भी स्क्वायर है, A स्क्वायर हो गया। अब A वाला, अब A वाली वैल्यू देखें ये आ गई, तो प्लस आ जाएगा 28A और B जो भी हो, हम A के हिसाब से लिख रहे हैं इसको। अब आ जाएगा बगैर A के, अब बगैर A के वैल्यू कौन सी बनेगी, ये वाली, तो अब आ जाएगा प्लस, आपके पास स्टार्ट में कोई साइन नहीं तो प्लस होगा, ये बन गया हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी तरह इसका जो स्क्वायर रूट है वो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इधर A4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें A स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इधर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, A स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो A स्क्वायर को A स्क्वायर से किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया A4। अब हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस था माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल,
दो वैल्यूज़ को नीचे लेके आएंगे, तो 4a 3b आ गया नीचे, और प्लस आपके पास दूसरी वैल्यू ये वाली है 8a² और b², ये हमारे पास नीचे वैल्यू, दो वैल्यूज़ हमारी नीचे आ गई। अच्छा, इसको डबल करेंगे, यहाँ पे 1 है तो डबल किया देखें 2 हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा, और a² को डबल नहीं करना, ये वही रहेगा। फर्स्ट के साथ प्लस का साइन है, इधर भी प्लस लगा लिया, इधर भी प्लस लगा लिया। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये फर्स्ट वाला बनाएंगे, ठीक है। तो इधर है आपके पास 2 है, हमने बनाना है 4, एक तो 2 आ गया क्योंकि 2 2 जार 4 हो गया। अच्छा, इधर है a3, इधर कितना है a, इधर है a², इधर है a3, इधर मीन इधर एक a कम है, a भी एक आ गया। देखें आपके पास क्या बन गया, 2 और 2 4 हो गया, और a3 को a2 को a से मल्टीप्लाई किया, a3 भी हो गया, लेकिन इसके साथ b भी है तो हमें b लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 2ab उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, अब आपको ये बताया, ये लिखने के बाद हमने क्या करना है 2ab और मल्टीप्लाई हमने इसी के साथ करना है 2ab के साथ, ठीक है। अब ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और a को इससे किया a3 हो गया, और साथ b भी आएगा, प्लस 2 और 2 4 हो गया, a को a से किया a² हो गया, b को b से मल्टीप्लाई किया b² हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, a3 आ गया, b आ गया, प्लस कितना आ गया 4 आ गया, और आपके पास a² आ गया और b² आ गया। लाइन लगा देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस था माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया कैंसिल हमारे पास। 18 में से 4 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और a² हो जाएगा और b² हो गया। ये दो वैल्यूज़ रहेगी, इन दो वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, नीचे लेके आ जाना है। तो ये पहली वैल्यू हमने ये नीचे लेके आ गए, और दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी 49, और b आ गया 4 आपके पास। ओके, नेक्स्ट आपका फर्स्ट हमने कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट हमारे पास वैल्यू ऐसे ही आ गई। सेकंड वाली को डबल करेंगे तो ये 2a है, ये a है आपके पास, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये जो साथ लिखा होता है ना ab है, ab जो भी होगा वो साथ ही आएगा। यहाँ पे प्लस, इधर प्लस लगा दिया, इधर भी आपने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 14 बने, 2 7 जार 14 हो गया, इधर a² है, इधर भी a² ऑलरेडी है। अच्छा, इसके साथ b² है जो इसके साथ नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें b² b लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, और आपके पास b² आ गया। अब इसी 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई चेक करें तो ये सेम टू सेम आपके पास सारा जो ये लिखा हुआ है यही सारा जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थर्ड लास्ट स्टेप में ना ये सारा हमारे पास वही आ जाता है। तो ये प्लस था, माइनस कर दिया, ये भी माइनस, ये माइनस, देखें 14 में से 14 गया, ये ख़त्म, 28 में से 28 ये ख़त्म, 49 में से 49 ये ख़त्म। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका जो है वो स्क्वायर रूट। तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है ये वाली। तो स्क्वायर रूट बन गया a² 2ab और प्लस 7b²। तो आप चाहे तो इसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस b जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने 6 किया और 7 छोड़ दिया है, और 8 मैंने किया है। तो 7 सेम टू सेम ऐसे ही है, आप उसको सॉल्व करें, जो नहीं होता आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में उसका जवाब दूंगा, हल करके दूंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जस्ट इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं। तो अब ये 9 है, 10 है, और 9 मैंने इसमें से छोड़ दिया, ठीक है ना। तो 9 सेम उसी तरह सॉल्व होगा, बाकी सारे हम इंशाल्लाह इसमें से करेंगे। अच्छा, अब देखें, ये देखें अगर ये भी तरतीब के साथ है, लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 10 27x² माइनस 10x² प्लस x4। आप चाहें तो x4 को स्टार्ट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, सबसे बड़ी पावर होगी x4, उससे छोटी आ जाएगी 10, x3 आ गया, उससे छोटी आ गई प्लस 27x² हो गया, माइनस आ गया 10x और प्लस 1 आ गया। देखें ये तरतीब बना ली ना हमने। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो x4 है, इधर आ जाएगा x², यहाँ पे भी आ जाएगा x² को x² से मल्टीप्लाई किया, x4 हो गया। तो अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस था इसको माइनस किया, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 वैल्यूज़ को नीचे लेके आ जाए। तो पहली है माइनस 10x3। अब देखें अगर माइनस होगा ना उसको हम साथ लिखेंगे। सेकंड वाली है 27x²।
अब इसको डबल करेंगे 1 है, ये आ जाएगा 2x²। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो लिहाजा इधर और इधर दोनों में माइनस आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 बने तो 2 5 10 होता है, इधर x² है इधर x3 है, एक x भी कम है लिहाजा -5x आ गया, -5x लिख लिया। अच्छा अब अगर आप देखें तो ये आ रहा है 2x² -5x, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5x के साथ, ठीक है। 5 2 10 हो गया और x3 आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गए, 5 और 5 25x² आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आ गया -10x3 आ गया आपके पास, प्लस आ गया 25x² आ गया। साइन चेंज करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये ड्रॉप हो गए। इसको माइनस करेंगे 2x², दो वैल्यू रहेगी कौन सी, -10x रह गया और +1 आ गया, ये आपका 10, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही आ गई, सेकंड वाली को डबल करें, 5 है 5 को डबल किया आपके पास 10x आ गया। अब यहाँ पे प्लस है, इधर भी प्लस लगा दिया, इधर भी प्लस लगा दिया। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आए तो 2 2 से बनेगा, इधर x² है इधर भी x² है, मतलब आपको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर भी 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो गया, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो गया, 1 को 1 के साथ करेंगे 1 ही आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस, ये प्लस ये माइनस फिर कैंसिल हो गए, तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका जो 11 है, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 11 वाला। अब इसकी भी पहले तरतीब चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सबसे बड़ी पावर है x4। अब x जो है ना बगैर डिवाइड वाले वो लिखें, जैसे 1/x4 1x को छोड़ देना अभी आपने, तो बाकी लिखने जो बगैर डिवाइड गए हैं, तो x4 के बाद बगैर डिवाइड वाला ये है 4x², इसमें 3 वाली वैल्यू को नहीं है तो हम 3 वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे। अच्छा उसके बाद सॉरी उसके बाद x² के बाद आ गया +2, ये आ गया आपके पास +2। अब जो डिवाइड वाले ना वो लिखेंगे। अब डिवाइड में ये जो नीचे लिखी होगी ना पावर, ये देखें x4 है और इधर x2 है, डिवाइड वाले में छोटी वाली पावर को पहले लिखते हैं, तो x2 वाला ये वाला यानी पहले आ जाएगा 4/x2 आ जाएगा, और x2 के बाद ये आ जाएगा 1/x4। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा अब हम चलते हैं ये और इसका हम फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट। जी x4 है तो यहाँ पे x² आ गया, यहाँ पे भी आ गया x² को x² के साथ किया, ये आ गया x4 आपका, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, दो वैल्यूज़ को नीचे लेके आएंगे, 4x² + 2 ये 2 को नीचे लेके आ गया हम, ठीक है। अब हम करेंगे डबल, इसको डबल करेंगे तो 2x² हो गया। अच्छा अब यहाँ पे प्लस है, इधर भी प्लस लगा लिया, इधर भी प्लस लगा लिया। 2 को मल्टीप्लाई करें 4 आए तो 2 को 2 से करेंगे यानी 2 इधर भी आ जाएगा, और x² ये पहले ही पूरा है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² हो गया, और ये 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 हो गया आपके पास। साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस था माइनस हो गया, माइनस ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 चला जाएगा तो बाकी आ गया 2 और माइनस में आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है ना, इसके साथ माइनस का साइन है। अब जो बाकी दो वैल्यूज़ रह गई हैं उन वैल्यूज़ को नीचे लेके आ जाएंगे, तो एक ये रह गई और प्लस आपके पास 1/x4 रह गया। अच्छा फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे हम, देखें फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू है 2x² और सेकंड वाली को डबल करेंगे 2 और 2 4 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे ना एक आपको मैं छोटी सी टेक्निक्स बताता हूँ, उससे बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये करते थे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, ये आना चाहिए। अब जब आपका डिवाइड में होगा ना 1/x4, अब जो लास्ट वाला नंबर है ना ये है, इस लास्ट वाले नंबर को होल स्क्वायर बनाएं, ये होल स्क्वायर बनेगा। देखें 1 का स्क्वायर 1, x4 का क्या बनेगा, x² का स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर जब आप बनाएंगे ना एंड वाले नंबर को, तो वो वाला नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखें यहाँ पे अब माइनस है, इधर भी माइनस लिखा, इधर भी माइनस, और इधर क्या आएगा हमारे पास, ये 1/x² आ जाएगा, ये 1/x², क्योंकि ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ना थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट होगा, यानी आपने 2x² के साथ नंबर मल्टीप्लाई करना है तो ये बनना चाहिए ना, जिस तरह देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के ये बनाते थे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवा के ये बना रहे हैं। तो अब ये
टू एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें 2 बने तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/x स्केयर होगा, ये कैंसिल होकर 2 आएगा ना। फिर तो एंड वाला कंप्लीट स्केयर बनाएगा तो ये जो अंदर होगा ना ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये -1/x स्केयर यहाँ पे भी आ जाएगा 1/x स्केयर। और ये बताया था इन स्टेप में बिल्कुल सेम, ये जैसे लिखा हुआ ना वैसे लिख दें आप, वही आएगा सारा। मल्टीप्लाई करेंगे 1/x स्केयर के साथ तब भी यही आएगा, तो 1/x4। अब साइन चेंज कर लें, ठीक है। ये माइनस है, माइनस ही पहले रखा, माइनस ही था, प्लस है प्लस ही, अब चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 2 निकाले, ये कैंसिल हो गया, 4/x स्केयर 4/x स्केयर ये कैंसिल हो गया। ये तो स्केयर रूट क्या आ गया, आपने नीचे लिख लेना है, स्केयर रूट इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 2 -1/x स्केयर हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा 11। अब हम चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है और उसको हम चेक करते हैं। 12 वाला जो होगा उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एक बात समझ आया जाए एक दफ़ा, फिर तो वो सेम टू सेम आपका वही होता है। अब ये आ गया आपके पास 12, तरतीब देखनी है। देखें ए स्केयर वाला, ए वाला और ये अब डिवाइड में है तो क्या बताया है, बड़ी पावर आखिर में आई। ये देखें ए स्केयर आखिर में आया हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी ये आपका तरतीब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लगा लेता हूँ बजाय दोबारा लिखने के, और यहीं पे इसका स्केयर रूट सॉल्व कर लेते हैं। इधर ए है, ए स्केयर है तो मतलब ए, और हमें ए लिखना पड़ेगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बन जाएगा ए स्केयर। अब आप साइन चेंज कर लेंगे तो प्लस था माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल, 2 वैल्यूज़ नीचे आ जाएगी, 8a नीचे आ गया, +2 आ गया। सारे भी लगा सकते हैं, नीचे कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 करेंगे तो आसानी से पता चल जाता है आपके पास। इसको करेंगे डबल, इसके साथ यहाँ पे 1 है, 1 और 1 2a आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस, ये माइनस इधर भी, ये माइनस इधर भी। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आए तो किससे आएगा, 2 4 ज़ात, और a और a ऑलरेडी है मतलब 4 के साथ करेंगे। अब आपके पास क्या बन रहा है, 2a - 4 और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, उसी 4 के साथ ही। तो ये आ जाएगा -8a आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गए, 4 और 4 आपके पास 16 हो गया। तो यहाँ पे आ गया -8a और प्लस आ गया 16 आपका। अच्छा जी, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो गया कैंसिल। 16 में से 2 चले जाएंगे, बाकी आपके पास कितना आ गया, 14 आ गया, और इसका माइनस आएगा। अब 2 वैल्यूज़ 56/a आ गया आपके पास, और उसके बाद आपके पास 49/a स्केयर आ गया। जो 2 रह गई थी उनको हम नीचे लेके आ गए। फर्स्ट वैल्यू आपके पास ऐसी आ गई, सेकंड को डबल करेंगे, 4 है तो 4 को डबल करेंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस आ जाएगा, ऊपर भी माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, ये 2a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने 14 बनाना है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए। तो बताया जब डिवाइड में हो, एंड वाला नंबर देखें, एंड वाला क्या है, 49 है और a स्केयर है, तो 49 7 का स्केयर होता है, a स्केयर है तो a का स्केयर हो गया, ये ऐसे बन जाएगा होल स्केयर, 7 7 49 और a का स्केयर। तो मतलब हमें यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, 7/a लिखना पड़ेगा। तो ऊपर भी आप ऊपर भी यही लिखेंगे 7/a। अब बताया जब आपने ये लिख लिया, ये जो लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखना है। देखें 14 भी ऐसे ही आ गया, प्लस 56/a जो है ये भी ऐसे ही आ गया, 49/a स्केयर ये भी आपके पास ऐसे ही आ गया। अब आप लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस हो गया माइनस माइनस, देखें सारे सेम हो गए ना, तो ये अब आपके कैंसिल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट और ऊपर जो आंसर आया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया 13 जो है, और 13 भी हम देखेंगे। सबसे पहले तरतीब चेक करेंगे इसकी हम कि वो ठीक लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। देखें x4 x3 x स्केयर और x, ठीक है, तो बगैर x के। तो ये तरतीब इसकी बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट लिखी हुई है। तो हमारे पास x4 - 2x3 हो गया, प्लस आ गया 3x स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x/2 हो गया, ये आपका स्केयर है, और प्लस एंड वाला आ गया 1/16। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। x4 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्केयर और x स्केयर, ठीक हो गया। तो x स्केयर को x स्केयर के साथ करेंगे, x4 हो जाएगा। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये वैल्यू कैंसिल होगी, 2 वैल्यूज़ को नीचे लेके आ जाएंगे, ये पहले नीचे लेके आ गए,
ये सेकंड वाली वैल्यू जो है उसको भी नीचे लेके आ गए। अब आप यहाँ पे देखें इसका 1 है, डबल करेंगे 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस आ गया। अच्छा 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 तो पूरा हो गया, इधर x स्क्वायर है, इधर x3 है, यहाँ पे यानी एक x कम है, माइनस x कम है, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ पे भी आ गया, तो इसी माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 2x3 बन जाएगा। आप चाहे तो अलग से जैसे बता रहा हूँ उस तरह भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा माइनस और माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, और x को x से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल हमारा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या वैल्यू है, ये आपके पास 3x स्क्वायर बाई 2 है, और माइनस जो है आपके पास है x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम आ गया आपके पास 2, तो ये आ गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, तो 3 में से 2 चला जाएगा, बाकी रह जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो इसका आंसर क्या आया आपके पास, x स्क्वायर बाई 2 आंसर आया। अब जो दो वैल्यूज़ रह गई हैं उन दो वैल्यूज़ को नीचे लेके आ जाते हैं, ये हम दो वैल्यूज़ नीचे लेके आ गए। ओके नेक्स्ट लास्ट स्टेप इसका रह गया, तो 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इसको डबल किया 1 और 1, ये हमारे पास आ गए 2x। अब यहाँ पे प्लस, क्योंकि इधर प्लस है, यहाँ पे ऊपर भी आ गया प्लस आपके पास। अच्छा डिवाइड में था तो क्या बोला था, लास्ट वाला जो है उसका स्क्वायर बनाए, तो लास्ट है 1/16। अगर मैं 1/4 लिख लूँ और उसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4, और ऊपर भी क्या आ गया 1/4, ये वाला लिखना है आपने। फिर अब इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप अगर इसको चेक करना चाहें ना इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा आपके पास। अब मैंने बताया जो लिखा हुआ है वही लिख लें, ये ऑलरेडी यही आएगा, तो आपके पास 1/16 आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस था माइनस कर लिया, ये माइनस है प्लस कर लिया, ये भी माइनस कर लिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखें ना, जब ये लिखते हैं ना, आप 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करें सारी को, इस सारी को करेंगे तो आपके पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया इसका 13 वाला। अब हमारे पास इसका आ जाता है 14 जो है, उसको हम देखते हैं। तो उसके बाद 14 के बाद 3 जो क्वेश्चन है आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन 14 जो है अभी इस वीडियो के लिए। तो तरतीब अगर चेक करें तो ऑलरेडी तरतीब में है। देखें x4 x स्क्वायर 96, और ये जो है ये यहाँ पे मसला है, ये x स्क्वायर है, ये x4 है, तो जो डिवाइड में होगा बड़ी पावर एंड पे आएगी। तो मतलब हमारी तरतीब क्या बनेगी, 4x4 32x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 96 प्लस ये पहले आएगा 128 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा 64 और x4 वाला, ठीक है। तो जो डिवाइड में होगा तो छोटी पावर फिर बड़ी पावर आपने लिखनी है। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये 4x4 है, अब हमें लिखना पड़ेगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2। अब देखें ना 2 2 ज़रा 4 हो गया और x 4 हो गया, साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस था माइनस, अब ये हो गया कैंसिल जी। दो वैल्यूज़ को नीचे लेके आ जाते हैं, ये हमने पहली वैल्यू नीचे लेके आई और 96 दूसरी वैल्यू, इधर 2 है, इसको डबल करेंगे 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस है, इधर भी लगाएंगे, इधर भी प्लस लगा लेंगे। ओके नेक्स्ट क्या आ गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 32 बने, तो ये तो 8 के साथ हो गया ना। तो अब देखें x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो जस्ट 8 के साथ हमें करना पड़ेगा। इस 8 को इससे किया तो हमारे पास आ गया 32x स्क्वायर, 8 को 8 के साथ किया हमारे पास आ गया 64। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल, इसको माइनस किया 2 आ गया, 9 में से 6 गए आपके पास 3 आ गया। अब दो जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो आप नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये आ गई फर्स्ट वैल्यू, और ये सेकंड जो है 64/x4 ये भी नीचे आ गई जी। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट वैल्यू, हमारे पास ऐसे ही आ गई। सेकंड वाली वैल्यू को डबल करेंगे, 8 को डबल करेंगे तो 8 और 8 16 हो गया आपके पास। अच्छा क्या बताया है, अभी बता रहा हूँ कि डिवाइड में हो, लास्ट वैल्यू है 64 और x4 है, 64 और x4 है,
तो 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है, x4 किसका होगा, x स्क्वायर का, ये बनेगा होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये लिखते हैं नीचे वाला, तो यहाँ पे प्लस है, इधर भी प्लस हो जाएगा, ऊपर भी प्लस आ जाएगा, तो क्या आएगा 8/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपको मैं समझा भी देता हूँ। अब इसी के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं ना हम, तो ये 4x स्क्वायर है, ये है 16 प्लस 8/x स्क्वायर, चाहे तो आप यही लिख लें सारा जैसे प्रीवियसली बता रहा हूँ। अब 8/x स्क्वायर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करवा के चेक करें ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आपके पास 32 ही आएगा। देखें ये x स्क्वायर और x स्क्वायर 32 बन जाएगा। तो आप बिना सोचे समझे आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यही वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये 64/x4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये प्लस था, माइनस माइनस और ये माइनस, अब देखें सारे कैंसिल हो गए, तो इसका स्क्वायर रूट जो था वो हमारे पास ऊपर जो लिखा हुआ है वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन जो बाकी रह गए उनको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।